प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अब हम रीतिकालीन काव्य संग्रह बीए पाठ सेकेंड ईयर की पुस्तक से महाकाव्य भूषण को पढ़ते हैं। महाकाव्य भूषण की जो कविता है उसका भावार्थ करके सुनाते हैं। देखते हैं उस भूषण की जो कविता है उसमें क्या है, किसका वर्णन किया गया है। वैसे मैं बता देता हूँ, ये जो कविता है इसमें शिवाजी का गुणगान किया गया है। शिवाजी की धार्मिक आस्था और हिंदुत्व की भावना का इसमें चित्रण किया गया है। तो देखो, एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ। वेद राखे विदित पुराण पर सिद्धि राखे। वेद राखे विदित पुराण पर सिद्ध राखे, राम नाम राख्यो अति रस न सुघर में। वेद राखे विदित पुराण पर सिद्ध राखे, राम नाम राख्यो अति रस न सुघर में। हिंदुन की चोटी रोटी, हिंदुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहिन की। हिंदुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहिन की, कांधे में जनेऊ राख्यो माला राखी घर में। कांधे में जनेऊ राख्यो माला राखी घर में। मीणी राखे मुगल मरोड़ राखे पातशाह। मीणी राखे मुगल मरोड़ राखे पातशाह, बैरी पीसी राखे वरदान राख्यो कर में। बैरी पीसी राखे वरदान राख्यो कर में। राजन की हद राखी, राजन की हद राखी तेग बल शिवराज। राजन की हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। तो देखो, इसके जो कठिन शब्दार्थ है मैं इसको बता देता हूँ। रसना, रसना का मतलब होता है जीभ। जो हमारी जीभ होती है उसको बोलते हैं रसना। सुगर माने मतलब सुंदर, सुगर का मतलब सुंदर। रोटी, रोटी कहते हैं जीविका को। गर माने गला होता है। वरदान कहते हैं जो श्रेष्ठ दान दिया जाता है। तेग माने तलवार होती है और देवल माने मंदिर होता है। तो देखो, अब हम इसका अर्थ करके सुना देते हैं। वेद राखे विदित पुराण पर सिद्ध राखे, राम नाम राखिवती रस न सुगर। देखो, इस पद के माध्यम से, ये पद कवि भूषण द्वारा उद्धृत है। इस पद में शिवाजी की गुणगान का, गुणों का बखान किया गया है। शिवाजी का गुणगान किया गया है। इसमें शिवाजी की धार्मिक आस्था दिखाई गई है और हिंदुत्व की भावना का भी चित्रण किया गया है। और ये जो पद है वह शिवा बावनी से संकलित है। तो सुनो, कवि भूषण कहते हैं, कवि भूषण कहते हैं, शिवाजी की तलवार ने, शिवाजी की जो तलवार है, शिवाजी की तलवार ने वेदों को प्रकट कर रखा है, वेदों को दर्शा रखा है। शिवाजी की तलवार ने वेदों को दर्शा रखा है। वेद रखे विदित पुराण पर सिद्ध रखे। शिवाजी की तलवार के बल पर ही वेदों को प्रकट किया कर रखा है और पुराणों को महिमा मंडित बना के रखा है। कहने का भाव यह कि उन्होंने अपने वीरता से, अपने शौर्य से जो धर्म के विरोधी हैं उनका विनाश करके वेद पुराणों की रक्षा कर उनका हिंदू जनता में प्रचार प्रसार किया है। जो विरोधी हैं वेदों के, वेद पुराणों के, तो उनसे उनकी रक्षा की है और हिंदू जनता में उन्होंने उनका प्रचार प्रसार किया है। राम नाम राखिवती रस न सुगर में, उन्होंने भगवान राम के नाम को हर एक व्यक्ति की जिह्वा पर प्रकट कर दिया है।
अर्थात उन्होंने भगवान राम के नाम का खूब प्रचार प्रसार किया है। देखो, उन्होंने भगवान राम के नाम का खूब तो प्रचार प्रसार किया और लोगों में राम नाम के प्रति आस्था जागृत की है। हिंदुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहीन की, कांधे में जनेऊ राखे माला राखी घर में। उन्होंने हिंदुओं की चोटी तथा सैनिकों की जीविका का रक्षण किया है, जीविका को बचा के रखा है। और हिंदुओं के जो कांधे में जनेऊ राखे माला राखी घर में, हिंदुओं के कंधे को जनेऊ तथा गले की माला की रक्षा की है। हिंदुओं के कंधे पर जो जनेऊ पड़ा हुआ है और गले में जो माला पड़ी हुई है उसकी उन्होंने रक्षा की है। अर्थात शिवाजी ने मुगलों के आतंक के सामने सब प्रकार से हिंदू धर्म की रक्षा की है। मीडी राखे मुगल मरोड़ राखे पातशाह, बैरी पीसी राखे वरदान राख्यो कर्म। उन्होंने मुगलों को दबा करके रखा है तथा मुगल सम्राट को मरोड़ कर अर्थात उसके अभिमान को चूर चूर कर दिया है, चूर चूर करके रखा है मुगल सम्राट को, जिसे बादशाह बोलते हैं। बैरी पीसी राखे वरदान राख्यो कर्म, और अपने दुश्मनों को पीस कर रखा है तथा अपने हाथों में श्रेष्ठ दान देने की क्षमता भी रखी है। वे अच्छा भी अच्छा देते थे और जितने भी दुश्मन थे उनको सबको पीस कर रखा, अर्थात दबा करके रखा है, सबको परास्त करके रखा है, भयभीत बना दिया सभी को। राजन की हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। वीर शिवाजी ने अपनी तलवार के बल पर हिंदू राजाओं की हद मतलब सीमा एवं मर्यादा की रक्षा की है। हिंदी राजाओं की सीमा एवं मर्यादा की रक्षा की है। मंदिरों में देव मूर्तियों को हिंदू धर्म के विरोधियों से सुरक्षित रखा है और अपनी मातृभूमि भारत के धर्म की रक्षा की है। कहने का भाव यह कि जो मुगल बादशाह औरंगजेब के जो धार्मिक अत्याचार थे उनको शिवाजी ने हिंदू धर्म की हर तरह से रक्षा की उनसे, और भारत की जो धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जो मर्यादा थी उसका शिवाजी ने संरक्षण किया है। कहने का भाव ये कि कवि भूषण कहते हैं कि मुगलों के समय में हिंदू जनता पर बहुत ही अत्याचार किए जाते थे, पर शिवाजी ने अपनी तलवार के बल पर उन हिंदुओं की रक्षा की है, जिससे कि हिंदू पूर्णतः स्वतंत्र रह सकें और अपने धर्म को बनाए रखें। ये जो पद है ये कवित छंद में लिखा गया है और इसमें दीपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। देखो बच्चों, अगला पद हम लेते हैं। उत्तरी पलंग तेना दियो है धरा में, उत्तरी पलंग तेना दियो है धरा पे पग, तेऊ सग बग निस दिन चली जाती है। उत्तरी पलंग तेना दियो है धरा पे पग, तेऊ सग बग निस दिन चली जाती है। अति कुलाती मुरझाती न छिपाती गात, अति कुलाती मुरझाती न छिपाती गात, बात न सुहाती बोल अति अन्न खाती है, बात न सुहाती बोल अति अन्न खाती है।
भूषण भनत सिंह शाही के सपूत सेवा, भूषण भनत सिंह शाही के सपूत सेवा, तेरी धाक सोने आरी नारी बिल लाती है, तेरी धाक सोने आरी नारी बिल लाती है, जौन में न जाती तेवे धूप चली जाती पुन, जौन में न जाती तेवे धूप चली जाती पुन, तीन बेर खाती तेवे तीन बेर खाती है। देखो इसमें जो कठिन शब्दार्थ आए हैं, अनखाती का मतलब होता है बिना भोजन किए हुए, अनखाती का मतलब बिना भोजन किए हुए भूखी। बिल्लाती का मतलब होता है भयभीत बना रहना, बिल्लाती का मतलब भयभीत बना रहना। और जौन का मतलब होता है चांदनी, जौन का मतलब क्या होता है? चांदनी। और आपको पता है जो शब्द आए इसमें, जैसे गात शब्द आया है, गात का मतलब शरीर होता है, और बेर शब्द आया, बेर के दो अर्थ दे दिए। बेर का अर्थ एक तो समय हो गया है, और दूसरा बेर, एक बेर नामक जो फल होता है वह इसका अर्थ दिया गया है। तो देखो ये जो पद है, ये पद भूषण, कवि भूषण द्वारा रचित है, भूषण ग्रंथावली से संकलित है, और शिवा शौर्य से ये संबंधित है। इसमें कवि भूषण ने शिवाजी के पराक्रम का वर्णन किया है, और उनके शत्रुओं की जो विपन्न स्थिति है, भयंकर स्थिति है, उसका चित्रण किया गया है, इसमें उसका चित्रण किया गया है। तो देखो कवि भूषण कहते हैं कि उत्तरी पलंग ते न दियो है धरा पे पग, तेऊ सग बगने से देने चली जाती है। कवि भूषण कहते हैं कि शिवाजी के आक्रमण के भय से जो शत्रु पक्ष की जो स्त्रियां हैं, नारियां हैं, वे अत्यंत भयभीत बनी रहती है, वे अत्यंत भयभीत बनी रहती हैं। जो शत्रुओं की जो स्त्रियां थी, जो दुश्मनों की जो स्त्रियां थी, वे पहले कभी पलंग से भी नहीं उतरती थी, और धरती पर 2 कदम भी नहीं चलती थी, पृथ्वी पर 2 कदम भी नहीं चलती थी। वे इस शत्रुओं की जो भयभीत स्त्रियां हैं, अब रात दिन उदास रहकर अपनी सुरक्षा के लिए इधर उधर भागती फिरती रहती है, अपनी सुरक्षा के लिए इधर उधर भागती रहती हैं। अति अकुलाती मुरझाती न छिपाती गात, बात न सुहाती बोल अति अन्न खाती है। जो शत्रु की स्त्रियां हैं, वे शिवाजी की भय से बहुत ही व्याकुल रहती हैं, और अपने पतियों की पुत्रों की चिंता से मुरझा जाती हैं, और ऐसी खराब स्थिति के कारण वे अपने शरीर को भी नहीं छिपा सकती हैं। अर्थात उनके पास पहनने के लिए, शरीर ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं रह गए। उन्हें किसी प्रकार की बात अच्छी नहीं लगती है, और वे हमेशा भय से युक्त बनी रहती हैं, और बिना भोजन किए रहती हैं, अति अन्न खाती है, वे भोजन भी नहीं करती हैं। भूषण भनत सिंह शाही के सपूत सेवा, तेरी धाक सोने यारी नारी बिले लाती है। कवि भूषण कहते हैं कि हे शाहजी के सपूत शिवाजी, हे वीर शाहजी के सपूत शिवाजी, तुम्हारी धाक सुनकर शत्रुओं की जो स्त्रियां हैं बहुत ही भयभीत और व्याकुल बनी रहती है।
तेरी धाक सुनकर के शत्रुओं की जो स्त्रियां हैं वे बहुत ही भयभीत और व्याकुल बनी रहती हैं। जौन में न जाती तेवे धूप चली जाती पुन। वे पहले जो चांदनी रात में चांदनी में चलने पर भी थकान महसूस करती थी। पहले वे चांदनी में भी थकान महसूस करती थी, परंतु अब तुम्हारे भय से वे तेज धूप में चलने पर भी संकोच नहीं करती। तुम्हारे भय से तेज धूप में चलने पर भी वे संकोच नहीं करती हैं, और वे तुम्हारे भय के कारण इधर उधर भटकती रहती हैं, और उनकी सारी सुख सुविधाएं भी सब समाप्त हो गई हैं। 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती है। पहले तो वे जो नारियां थीं, शत्रुओं की जो स्त्रियां थीं, वे दिन में 3 बार भोजन किया करती थी, परंतु अब वे केवल 3 बेर खाकर ही अपनी भूख मिटा लेती हैं। पहले वे 3 बार भोजन करती थी, अब वे 3 बेर खाकर ही अपनी भूख मिटा लेती हैं। तो इसमें शिवाजी की पराक्रम और वीरता का वर्णन किया गया है। शत्रु पक्ष भयभीत दिखाया गया है। इसमें अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। अनप्रास, यमक और आक्षेप अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। जो ये पद लिखा गया है ये कवित छंद में लिखा गया है। देखो बच्चों, अब हम अगला पद लेते हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती है। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, विजन डुलाती ते वे विजन डुलाती है। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती ते वे नगन जड़ाती है। देखो ये जो पद है इसमें जो कठिन शब्दार्थ आए हैं उसको मैं बता देता हूं। घोर कहते हैं भयानक, मंदिर माने महल होता है, गुफा, गुफा कहते हैं गुफा आप जानते हैं मंदिर को ही कहते हैं, और महल भी मंदिर को कहते हैं। कंदमूल कहते हैं मिश्री या मीठा आदि होता है, ये पेड़ की जड़ें होती हैं, उसको कंदमूल कहते हैं। बेर के 2 अर्थ होते हैं, एक तो समय होता है, एक फल होता है। भूषण का मतलब होता है आभूषण, और भूषण का मतलब होता है भूख से। विजन का मतलब होता है पंखा, और विजन का मतलब होता है जंगल। नगन का मतलब होता है नगीने, और नगन का मतलब होता है नग्न। एक शब्द के 2 अर्थ दिए गए हैं। इसमें यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है इस पद के अंतर्गत, तो सुनो। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। देखो ये जो पद है कवि भूषण द्वारा रचित है। इसमें शिवाजी के शौर्य का वर्णन किया गया है, और शत्रु पक्ष की जो दुर्दशा है उसका चित्रण किया गया है। कवि भूषण कहते हैं, कवि भूषण कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी के भय से शत्रु पक्ष की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। पहले शत्रु पक्ष की जो स्त्रियां थीं वे ऊंचे ऊंचे महलों में निवास करती थी। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली जो शत्रु पक्ष की जो स्त्रियां थीं वे पहले ऊंचे ऊंचे महलों में निवास करती थीं, किंतु अब वे भयभीत होकर के ऊंचे पर्वतों की घनघोर गुफाओं में रहती हैं, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। पहले तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महलों में रहती थी, अब वे
ऊंचे पर्वतों की घनघोर गुफाओं में रहती हैं। कंदमूल भोग करे, तीन बेर खाती ते वे तीन बेर खाती। जो शत्रु पक्ष की स्त्रियां, मुगलों की स्त्रियां पहले मीठे मधुर स्वादिष्ट व्यंजनों को खाती थी, भोजन करती थी, वे अब जंगल में भटकती हुई पेड़ पौधों की जड़ें खाकर के अपना गुजारा करती हैं। जो शत्रु पक्ष की स्त्रियां पहले दिन में 3 बार भोजन करती थीं, अब वे जंगलों में झाड़ियों से चुन चुन करके 3 बेर खा करके और बड़ी मुश्किल के साथ वे अपना जीवन यापन करती हैं। क्यों? क्योंकि शिवाजी के भय के कारण। भूषण शिथिलयंग विजन डुलाती थे, वे विजन डुलाती हैं। पहले जो मुगलों की जो स्त्रियां थी वे आभूषणों से लदी रहती थीं और अब भूख की पीड़ा से उनके अंग अंग ढीले पड़ गए। कवि कहते हैं भूषण, जो शत्रु पक्ष की नारियां या स्त्रियां पहले राजमहलों में रहती थीं और दूसरों से पंखे डुलवाती थीं, अब वे सुनसान जंगलों में अकेली भटकती रहती। भूषण भनत शिव राजवीर, तेरे त्रास नगन जड़ाती थे, वे नगन जड़ाती। जो मुगलों की स्त्रियां हैं वो पहले हीरे मोतियों के आभूषणों से सजी धजी रहती थी, अब वे शिवाजी के भय से राजमहलों से पलायन करके राजमहलों से भाग करके जंगलों में नंगे शरीर जाड़े से ठिठुरती रहती है। नंगे शरीर जाड़े से ठिठुर रहती है। क्यों? क्योंकि शिवाजी के भय से शिवाजी कहीं आ नहीं जाए, ऐसा उनको एक डर बना रहता था। देखो, इसमें शिवाजी की वीरता का वर्णन किया गया है, शत्रु पक्ष का भय दिखाया गया है, शत्रु पक्ष में भय दिखाया है और इसमें वीर रस का वर्णन किया गया है, वीर रस की योजना दिखाई है। तो इसमें यमक अलंकार का प्रयोग तो किया ही गया है, लाटन प्रस अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, कवित्त छंद है, इसके अंदर कवित्त छंद का प्रयोग भी किया गया है। तो देखो बच्चों, ये पद हैं जो मैंने इनका भावार्थ समझाया है, ये आपकी समझ में आ गया होगा और मैं आशा करता हूँ कि आप इसे सही तरीके से पढ़ें, जिससे कि ये जीवन में आपके काम आ सके। धन्यवाद।